नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान और रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों का। आज उत्तराखंड में अक्षय पात्र योजना की होगी शुरुआत। सीएम धामी योजना की करेंगे शुरुआत। सुबह 11 बजे कार्यक्रम, बच्चों को पौष्टिक खाना होगा सप्लाई। देहरादून में आज कांग्रेस का हल्ला बोल। महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा के खिलाफ महिला कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। 1:30 बजे प्रदर्शन के बाद कांग्रेस करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज अल्मोड़ा में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत करेंगे पदयात्रा। अग्निपथ योजना का जताएंगे विरोध। दोपहर 2 बजे अल्मोड़ा के शहीद पार्क से शुरू होगी पदयात्रा। टिहरी में कांवड़ यात्रा को लेकर चाक चौबंद व्यवस्थाएं। 26 जुलाई तक चलेगी कांवड़ यात्रा। टिहरी में चप्पे चप्पे पर है पुलिस बल तैनात। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से रुद्रप्रयाग में उफान पर अलकनंदा नदी। भगवान शंकर की 15 फीट ऊंची मूर्ति भी पानी में डूबी। उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर। भूस्खलन की वजह से चमोली में कर्णप्रयाग बद्रीनाथ नेशनल हाईवे हुआ बंद। बद्रीनाथ और हेमकुंड यात्रा का संपर्क मार्ग कटा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर राजधानी देहरादून से है। उत्तराखंड में अक्षय पात्र योजना की होगी शुरुआत। देहरादून से खबर। उत्तराखंड में अक्षय पात्र योजना की होगी शुरुआत। सीएम धामी आज अक्षय पात्र योजना का करेंगे शुरुआत। मिड डे मील किचन के शुभारंभ कार्यक्रम में होंगे शामिल। 1:30 बजे आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। मेधावी छात्र सम्मान कार्यक्रम का होगा आयोजन। स्थानीय होटल निरंजनपुर में होगा कार्यक्रम। 2:30 बजे सीएम धामी शासकीय कार्यों की करेंगे बैठक। उत्तराखंड में अक्षय पात्र योजना की शुरुआत। सीएम धामी अक्षय पात्र योजना का शुभारंभ करेंगे। 11 बजे कार्यक्रम में शामिल होंगे। एक अन्य कार्यक्रम में भी शामिल होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। मेधावी छात्र सम्मान कार्यक्रम का होगा आयोजन। स्थानीय होटल में कार्यक्रम का आयोजन। 2:30 बजे सीएम धामी शासकीय कार्यों की समीक्षा बैठक करेंगे। उत्तराखंड में अक्षय पात्र योजना का शुभारंभ सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे। योजना का शुभारंभ। मिड डे मील किचन के शुभारंभ के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। 1:30 बजे एक अन्य कार्यक्रम में भी होंगे शामिल। इसके बाद 2:30 बजे शासकीय कार्यों की समीक्षा करेंगे, जिसमें विभागों के अधिकारी शामिल होंगे। निरंजनपुर में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। यहां भी सीएम पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे। खबर राजधानी देहरादून से है। देहरादून में आज कांग्रेस का हल्ला बोल। राजधानी देहरादून से खबर आ रही है। महिला कांग्रेस आज निकालेगी रैली। महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों पर रैली होगी। दोपहर 12 बजे इसकी शुरुआत होगी। कांग्रेस मुख्यालय से घंटाघर तक रैली निकाली जाएगी। देहरादून में कांग्रेस का हल्ला बोल है। राजधानी देहरादून से खबर। महिला कांग्रेस आज निकालेगी रैली। महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों को लेकर रैली। दोपहर 12 बजे
होगी रैली की शुरुआत। कांग्रेस मुख्यालय से घंटाघर तक निकाली जाएगी रैली। देहरादून में कांग्रेस का हल्ला बोल। महिला कांग्रेस आज निकालेगी रैली। महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों को लेकर रैली। देहरादून में आज कांग्रेस का हल्ला बोल। महिला कांग्रेस आज निकालेगी रैली। राजधानी देहरादून से खबर, महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों को लेकर रैली। दोपहर 12 बजे होगी रैली की शुरुआत। कांग्रेस मुख्यालय से रैली निकलेगी और घंटाघर तक जाएगी। महिला कांग्रेस के आह्वान पर महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल। महिला कांग्रेस निकालेगी रैली। महिला कांग्रेस का निर्णय, हल्ला बोल राजधानी देहरादून में। महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों पर रैली। खबर राजधानी देहरादून से आ रही है। आज कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। दोपहर 1:30 बजे होगी कांग्रेस की पीसी। राजधानी देहरादून से खबर, दोपहर 1:30 बजे होगी कांग्रेस की पीसी। उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी करेंगे प्रेस वार्ता। कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस 1:30 बजे कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। राजधानी देहरादून से खबर, 1:30 बजे होगी कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी करेंगे प्रेस वार्ता, जिससे रूबरू होंगे भुवन कापड़ी। 1:30 बजे पत्रकारों से रूबरू होंगे भुवन कापड़ी। कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। दोपहर 1:30 बजे होगी कांग्रेस की पीसी। कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है राजधानी देहरादून से खबर, 1:30 बजे प्रेस वार्ता। कालाढूंगी विधानसभा के ग्राम पूरनपुर नैनवाल में सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ जनता तक नहीं पहुंच रहा। वहीं जो भी निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं वो ठेकेदार और कमीशन की भेंट चढ़ रहे हैं। पूरनपुर नैनवाल गांव के लोगों ने पिछले दिनों सड़क निर्माण के दौरान धांधली के संगीन आरोप जेई और ठेकेदार पर लगाए थे और जांच की मांग की थी। इसकी शिकायत लेकर ग्रामीण कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत के समक्ष भी पहुंचे थे। फिर विभागीय अधिकारी हरकत में आए और जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने सड़क की गुणवत्ता जांच के लिए समिति का गठन किया। एसडीएम मनीष कुमार सिंह द्वारा निरीक्षण किया गया और उन्होंने कहा कि सड़क में कई गड्ढे हैं। इसके अलावा उन्होंने सड़क की गुणवत्ता की जांच की बात भी कही है। वहीं पीडब्ल्यूडी अधिशासी अधिवक्ता अशोक कुमार चौधरी ने कहा कि सड़क को सुधारा जाएगा। ये श्री विपिन चंद्र पांडे की शिकायत पर जिलाधिकारी महोदय ने एक समिति का निर्माण किया है इस रोड की जांच के लिए। समिति में एक्शन पीडब्ल्यूडी, अपर निदेशक खनन और मैं हूं। और आज हम लोगों के द्वारा ये रोड का निरीक्षण किया गया है। प्रथम दृष्टया जो रोड है कई जगह से उखड़ी हुई है और गुणवत्ता इसकी ठीक नहीं दिख रही है।
तो इसकी जांच, चूंकि टेक्निकल जांच होनी है, वो एक्सीडेंट साहब अपना एस्टिमेट वगैरह ले लिया इन्होंने, इसकी जांच करेंगे और जांच रिपोर्ट हम लोगों के द्वारा डीएम साहब को भेजी जाएगी। देखिए, पहली अच्छी बात तो इसमें यह है कि जो रोड बना है इसमें कोई भुगतान अभी तक नहीं हुआ है, ऐसा विभाग के द्वारा बताया गया है। देखिए, अभी प्रथम दृष्टया जांच करने के लिए यहाँ पर एसडीएम साहब और सहायक निदेशक खनन और हमारी जॉइंट टीम बनाई है जिलाधिकारी महोदय द्वारा, तो उसके निरीक्षण पर आए हुए हैं। यहाँ पर कुछ जगहों पर बिटुमिन की लेयर उखड़ी हुई दिख रही है, कुछ विभाग ने मार्किंग भी की हुई है। अब इसको सुधार करने की तो आवश्यकता है। बाकी इसमें इसके डॉक्यूमेंट ले लिए हैं मेरे द्वारा और इसकी गहनता से जांच करेंगे। और यहाँ रुकेंगे छोटे ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची, टशन का जश्न। लिए भरोसा जन जन का, हम हर मंजिल पा जाएंगे। प्रगति में है पंख पिरोए, मंजिल तक उड़ जाएंगे। सबके साथ खड़े हैं, सबको लेकर बड़े हैं। 100 दिन विश्वास के, यूपी की खिलती आस के। सेवा, सुरक्षा और सुशासन के लिए समर्पित 100 दिन। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। धर्मनगरी हरिद्वार में कांवड़ यात्रा को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने पहले से ही तैयारियां पूरी कर ली थी। वहीं कांवड़ मेले की सुरक्षा को लेकर पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने हरिद्वार पहुंचकर सुरक्षा का जायजा लिया। साथ ही मेले क्षेत्र को 18 सुपर जोन, 41 जोन और 175 सेक्टरों में विभाजित किया गया। साथ ही साथ 14 जुलाई से 20 जुलाई तक भारी वाहन का जिले में आवागमन सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। इसके साथ ही 20 जुलाई से 27 जुलाई तक सभी प्रकार के भारी वाहनों का जनपद में आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। कांवड़ मेले के दौरान जनपद में 9 डीजे पॉइंट्स और 13 पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड के सभी बॉर्डर पर सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि गढ़वाल मंडल व कुमाऊं मंडल से 10,000 पुलिसकर्मी कांवड़ यात्रा में लगाए गए हैं। उत्तराखंड राज्य बने अब तक 22 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन 22 सालों में भाजपा और कांग्रेस ने ही सत्ता में राज किया। सरकार के बीच हमेशा भिन्न भिन्न तरीके से राजनीतिक पहलुओं पर चर्चा देखने को मिलती है। सत्ता में बैठी सरकार किसी की भी हो तो विपक्ष नए नए राजनीतिक मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करता है, तो वहीं कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी लगातार सरकार को घेरने में जुटे हैं। रावत अब गैरसैंण में सांकेतिक तालेबंदी करने पहुंचे। हरीश रावत का भाजपा पर आरोप है कि अब तक ग्रीष्मकालीन सत्र गैरसैंण में नहीं हो पाया, जो बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसका कड़ा विरोध जताते हुए हरीश रावत ने सीधे सीधे सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने ग्रीष्मकालीन राजधानी के लिए 25,000 करोड़ अपनी घोषणा में दिए थे, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि अभी तक 25 पैसे भी गैरसैंण में नहीं लगाए गए। और यहाँ तक कि 1/3 या चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को भी वहाँ पर कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। इससे जाहिर है कि सरकार विकास के दावे करने वाले इन मुद्दों पर कितना सही है। देखिए खास रिपोर्ट।
गैरसैंण की बात करेगा, गैरसैंण की बात करेगा। हालांकि कांग्रेस गैरसैंण के मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा न बताते हुए उत्तराखंड आंदोलन में शहीदों की भावनाओं का प्रतीक मानती है और साथ ही यह भी मानती है कि हरीश रावत की सरकार में गैरसैंण को लेकर कई काम किए गए, लेकिन वर्तमान की सरकार अब अपने कामों और जिम्मेदारियों से दूर भागती नजर आ रही है। गैरसैंण की बात करेगा, उत्तराखंड में राज करेगा। गैरसैंण की बात करेगा, उत्तराखंड में राज करेगा। हरीश रावत जिंदाबाद। और ये बड़ा दुर्भाग्यजनक है, जहाँ ग्रीष्मकालीन राजधानी कह रहे थे वहाँ एसडीएम नहीं है, सुना मैंने 2 साल से, तहसीलदार नहीं है। ये तो गैरसैंण का अपमान है, उत्तराखंड का अपमान है। भैया धामी जी, ऐसी ही राजधानी, अरे ग्रीष्मकालीन ही सही, तुम लोग जो है यदि यहाँ एसडीएम और तहसीलदार नियुक्त नहीं कर पा रहे हो तो तुमसे क्या उम्मीद की जा सकती है। हमने अपना विरोध, हमारा सांकेतिक विरोध था, ये जगह ऐसी मुद्दा नहीं है। गैरसैंण उत्तराखंड आंदोलन में जो शहीद हुए हैं उनकी भावना का प्रतीक है और जो आंदोलनकारी हैं उनकी भी भावना का प्रतीक है। आंदोलनकारियों का एक सपना था कि गैरसैंण उत्तराखंड की राजधानी बने। उस दिशा में निश्चित रूप से हरीश रावत जी की सरकार ने बहुत कुछ काम किया, विधानसभा वहाँ पर बनाई, लेकिन वर्तमान सरकार ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने के बावजूद भी वहाँ पर कोई भी अधिकारी नहीं बैठा अभी तक, न मुख्यमंत्री बैठे, न बजट सत्र हुआ। अब भाजपा के माने तो हरीश रावत और उनकी बातों पर प्रदेश की जनता ध्यान नहीं दे रही है, इसलिए गैरसैंण पर इस तरह की नौटंकी कर रहे हैं। गैरसैंण को जब ग्रीष्मकालीन राजधानी भाजपा की सरकार ने बनाया है तो विकास भी भाजपा की सरकार ही करेगी। हरीश रावत पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। असली मुद्दा ये है, गैरसैंण की राजधानी ग्रीष्मकालीन किसने घोषित किया, उत्तराखंड राज्य किसने बनाया, ये सब जानते हैं। हमने अभी गैरसैंण के लिए 22 करोड़ का बजट का प्रावधान किया। पूर्व मुख्यमंत्री जी ने उसके ढांचागत विकास के लिए 25,000 करोड़ का अगले 10 वर्षों में गैरसैंण को हम कहां से कहां तक ले जाने वाले हैं, उसका हमने एक विजनरी जो है हमारे पास विजन है। लेकिन हरीश रावत जी ने तो कुछ नहीं किया। वो मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने क्यों नहीं गैरसैंण को राजधानी घोषित किया। आम आदमी पार्टी भी हरीश रावत के मुद्दे को समर्थन देते हुए दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी का मानना है कि प्रदेश में सरकार ने ग्रीष्मकालीन राजधानी तो बना दी, लेकिन वहां पर बजट सत्र नहीं कराया तो ग्रीष्मकालीन राजधानी कैसे हुई, जहां पर प्रदेश का ग्रीष्मकालीन बजट ही पेश न किया गया हो। ग्रीष्मकालीन बजट सत्र अगर गैरसैंण में नहीं होगा तो कैसी ग्रीष्मकालीन राजधानी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। उत्तराखंड की जनता का सवाल है। सरकार में जो बैठे लोग हैं उनको इस चीज़ को समझना चाहिए था और जो बजट सत्र है उसको गैरसैंण में आयोजित करके ये संदेश देना चाहिए था कि हमारा जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है तो गर्मियों में जो सत्र विधानसभा का होता है हमने उसको गैरसैंण में किया। लेकिन सरकार ने बहाने बनाकर अधिकारियों से ये कहलवा कर कि 4 धाम यात्रा मार्ग की वजह से व्यवस्थाएं नहीं हो पाएंगी, इसलिए सत्र जो है गैरसैंण में। अगर नहीं हो सकना था तो फिर गैरसैंण को भाजपा की सरकार ने ग्रीष्मकालीन राजधानी क्यों घोषित किया। कुल मिलाकर गैरसैंण को लेकर जारी सियासत राज्य के लिए कोई नई बात नहीं है। सवाल ये है कि क्या विपक्ष भीतर खाने सत्ता पक्ष के साथ मिलकर सत्र को देहरादून में करा रहा है। क्या सिर्फ सत्र कराकर गैरसैंण का विकास संभव है? क्या गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी का दर्जा देकर बीजेपी ने गैरसैंण के प्रति अपनी जिम्मेदारी की इतिश्री कर ली है? क्या सत्र की रस्म अदायगी के कारण गैरसैंण के विकास के लिए अब कोई ठोस पहल भी होगी या नहीं? यह हरीश रावत के सरकार पर उठे सवालों पर आज भी दम है या नहीं? और यहाँ रुकेंगे छोटे ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। का जश्न
जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची, टशन का जश्न। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर हरिद्वार से है, जहां कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन की तैयारियां तेज हो गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा धर्मनगरी हरिद्वार के कोने कोने पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जाएगी। वहीं एसएसपी हरिद्वार ने बताया कि हमने 350 कैमरे अलग अलग जगहों पर लगा रखे हैं। इसका एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। कंट्रोल रूम से ट्रैफिक व्यवस्था को कंट्रोल करने के साथ साथ असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखी जाती है। इन कंट्रोल रूम से ही हम अपने प्लान को चेंज करते रहते हैं। हमारे पूरे मेला क्षेत्र और पूरे जनपद में लगभग 350 कैमरे हैं, जिनका फीड हमारा यहाँ पर इस पे कंट्रोल रूम में रहता है। इसको एनालाइज करना और उस हिसाब से अपने प्लान्स बनाना और चेंज करना है। साथ साथ असामाजिक और आपराधिक तत्वों पर भी इसके माध्यम से नजर रखते हैं। यदि कोई व्यक्ति कोई आपराधिक गतिविधि करके यहाँ से भाग भी जाता है और उसकी हमारे पास रिकॉर्डिंग है, तो हम भविष्य में भी उसके खिलाफ यहाँ से कार्रवाई करते हैं। खबर हरिद्वार से है, भगवान शिव को समर्पित सावन महीना प्रारंभ हो गया है। वही मान्यता है कि भगवान शंकर की कृपा पाने के लिए ये महीना अति उत्तम होता है और यही वजह है कि सावन के माह में शिव भक्त मां गंगा का पवित्र जल भरकर शिवालयों पर चढ़ाते हैं। सावन माह को श्रावण मास के नाम से भी जानते हैं। इस महीने भगवान शंकर की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। सावन के पहले दिन से ही देश के कोने कोने से शिव भक्त हरिद्वार पहुँच रहे हैं। इसके बाद धर्मनगरी हरिद्वार पूरी भगवानमय हो गई है। साथ ही हर हर महादेव के जयघोष के साथ शिव भक्त मां गंगा का पवित्र जल भरकर शिवालयों की ओर रवाना हो रहे हैं। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों को देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।